हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। हमने पिछली वीडियो में लोहारा डायनेस्टी को पढ़ा था। लोहारा डायनेस्टी को दो फेजेस में पढ़ा था, फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी एंड सेकंड लोहारा डायनेस्टी। सेकंड लोहारा डायनेस्टी जो है वो एंड होती है 1171 सीई में। तो 11 इसके बाद 1339 सीई में शाह मीरी डायनेस्टी आती है। तो 1171 से लेकर 1339 के बीच ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो लोहारा डायनेस्टी एंड कब होती है? 1171 एडी में। तो इसके बाद क्या होता है कश्मीर में? कश्मीर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, वीक रूलर्स होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स जैसे दमारस हो गया, ये बगावत करना शुरू कर देते हैं, एक्सटर्नल इंटरवेंशन होना शुरू हो जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से लोकल चीफ्टन्स जो हैं वो पावर में आ जाते हैं और नेबरिंग पावर्स जो हैं वो हमला करना शुरू कर देती हैं कश्मीर के ऊपर। इसमें आप की फेसिस और कुछ डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे इस टाइम पीरियड में। सबसे पहले हम 1171 से 1200 एडी के बीच का ये जो टाइम पीरियड है इसके बारे में पढ़ेंगे। डिक्लाइन ऑफ लोहारा डायनेस्टी होगा एंड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। लोहारा डायनेस्टी, एंड ऑफ लोहारा डायनेस्टी 1171 एडी विद द डेथ ऑफ वीक रूलर्स लाइक परमानुका एंड वंती देवा। ये वीक रूलर होते हैं, रिबेलियस नोबल जो होते हैं, नोबल जो रिबेल कर रहे होते हैं, और जो एक्सटर्नल थ्रेट होता है इसको कंट्रोल करने में ये फेल हो जाते हैं। इस तरह से एंड होता है लोहारा डायनेस्टी का। दमारस का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाता है, दमारस पावर में आ जाते हैं, डिसेंट्रलाइज हो जाता है पावर का, किंग जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और जिसकी वजह से जो लोकल चीफ्टन्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, और रीजनल गवर्नर्स जो हैं ये भी इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे गवर्नर्स और लोकल चीफ्टन जो है ये किंग के अंडर रहकर काम करते हैं। फाइनल डिसीजन मेकिंग जो होता है वो किंग के पास होता है, लेकिन कम पावर डिसेंट्रलाइज होगी, किंग जो था वो कमज़ोर हो पड़ जाता है, और इसकी वजह से रीजनल गवर्नर्स इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देते हैं। वीकनिंग रॉयल अथॉरिटी, सक्सेशन ऑफ माइनर रूलर्स इसके बाद माइनर रूलर्स आ जाते हैं। 1171 के बाद शॉर्ट लिव्ड रूलर्स जो हैं वो थोड़े ही टाइम के लिए रहते हैं। राजतरंगनी जिसको कंटिन्यू किया था जोना राजा ने। राजतरंगनी को लिखा किसने था? कल्हाना ने। और फिर राजतरंगनी को कंटिन्यू आगे किया जोना राजा ने ज़ैनुल आबिदीन के टाइम तक। तो जोना नो सिंगल, इसमें ये मेंशन किया गया है, राजतरंगिणी बुक में ये मेंशन किया गया है कि कोई भी सिंगल डायनेस्टी जो थी उसने डोमिनेट नहीं किया कश्मीर के ऊपर। नो सिंगल डायनेस्टी डोमिनेटिंग। वोपादेवा एंड जासका फेस्ड कंटिन्यू रिबेलियंस एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन। कल्चरल कंटिन्यू रहा, कल्चर कंटिन्यूटी बनी रही डिस्पाइट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के बावजूद भी कश्मीर में जो सेंटर था हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर का ये कंटिन्यू रहा। शिविज्म और संस्कृत स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहा। इसके बाद आता है एक्सटर्नल इन्वेजन्स। एक्सटर्नल हमले होने शुरू हो जाते हैं, और इंटरनल भी लड़ाई झगड़े जो है वो शुरू हो जाते हैं। ये टाइम पीरियड है 1200 से 1300 एडी के बीच ये रहता है। एक्सटर्नल इन्वेजन एंड इंटरनल स्ट्रिफ का टाइम पीरियड 1200 से 1300 एडी में। तुर्किक एंड मंगोल रेड्स, तुर्की ट्राइब्स जो हैं ये इन्वेड करते हैं कश्मीर के ऊपर। मंगोल आते हैं। वीकनिंग शाही डायनेस्टी जो है वो कमज़ोर हो जाती है गंदारा में। एंड राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत का राइज होता है 1206 एडी में। दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद जो इंटरनल स्ट्रिफ होता है, फ्यूडल कन्फ्लिक्ट होता है इंटरनल। दमारस फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं ये पहले से कश्मीर में होते हैं। लोकल लॉर्ड्स ये कंटिन्यू चैलेंज करते हैं सेंट्रल अथॉरिटी को। राजतरंगिणी बुक में ये मेंशन किया गया, ये नोट किया गया कि रूलर्स सिम्हादेवा faced constant rebellions and further fragmenting region। अब क्या होता है? अराइवल ऑफ मुस्लिम इन्फ्लुएंस
अर्ली 14th सेंचुरी की बात है ये। सूफ़ी मिशनरीज़ एंड कल्चरल ट्रांजिशन होता है। सूफ़ी मिशनरीज़ एंड मुस्लिम ट्रेडर्स जो हैं ये कश्मीर में आते हैं, इंटरिंग कश्मीर, कश्मीर में आते हैं और इस्लाम को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी सामने आती हैं वो है बुलबुल शाह। बुलबुल शाह ये सूफ़ी सेंट है, सेंट्रल एशिया से ये आते हैं। पीसफुली स्प्रेडिंग इस्लाम, इस्लाम को पीसफुली स्प्रेड करते हैं कश्मीर में। एडवेंट ऑफ मुस्लिम एडवेंचरर्स आते हैं, जैसे शाहमीर। शाहमीर ये एक नोबल हुआ करता था, पर्शियन ओरिजिन है। ये कश्मीर पहुंचता है कब? 1313 एडी, 1313 एडी में ये कश्मीर में पहुंचता है। तो इसके बाद 1313 एडी से लेकर 1339 एडी तक ये कश्मीर में रहता है और 1339 1339 एडी में शाह मीरी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है कश्मीर में। यहाँ से शुरुआत होती है शाह मीरी डायनेस्टी की 1339 में। अब हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा पीरियड हमने पढ़ा? 1171 से लेकर 1339 तक। ये जो बीच का टाइम पीरियड है, कोई भी सिंगल डायनेस्टी यहाँ पर डोमिनेट नहीं हुई। 1171 में हमने देखा कि सेकंड लोहारा डायनेस्टी का एंड होता है, सेकंड लोहारा डायनेस्टी का एंड होता है। और 1171 के बाद 1171 CE के बाद 1339 में शाह मीरी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। शाह मीरी डायनेस्टी जो है ये आती है। इसके बीच का ये टाइम पीरियड जो है, इसमें ये टाइम पीरियड हमने पढ़ा डिक्लाइन ऑफ लोहारा डायनेस्टी रहता है, डिक्लाइन हो जाता है लोहारा डायनेस्टी का। एंड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन 1171 से लेकर 1200 AD के बीच लोहारा डायनेस्टी एंड परमानुका एंड वंतिदेवा के साथ लोहारा डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। माइनर रूलर्स जो हैं वो सक्सीड करते हैं, वूपा देवा एंड जासका। कल्चरल कंटिन्यू रहता है, हिंदू और बुद्धिस्ट सेंटर कश्मीर में रहते हैं। शिविज्म और संस्कृत स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहता है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। दूसरे नंबर पर एक्सटर्नल इन्वेजन होता है, इंटरनल स्ट्रिप होता है 1200 से लेकर 1300 AD के बीच। तुर्किक ट्राइब्स मंगोल ये रेड करते हैं कश्मीर के ऊपर, फ्यूडल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, ये इंटरनल स्ट्रिप है। दमारस और लोकल लॉर्ड्स जो हैं ये पावर में आ जाते हैं। सिम्हादेवा फेस करता है कॉन्स्टेंट रिबेलियन को। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा कि अराइवल ऑफ मुस्लिम इन्फ्लुएंस होता है 1300 से लेकर 1330-40 के बीच। अर्ली 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड है ये। यहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं ये आना शुरू कर देते हैं कश्मीर में। तो सूफ़ी मिशनरीज़ और कल्चरल ट्रांजिशन होना शुरू हो जाता है। बुलबुल शाह इम्पॉर्टेंट सूफ़ी सेंट हैं, ये कश्मीर में आते हैं, पीसफुली इस्लाम को ये फैलाते हैं। एडवेंट ऑफ मुस्लिम एडवेंचर्स आते हैं। शाह मीर जो है ये इस टाइम पीरियड आता है, इस टाइम में आता है 1313 AD में। 3 फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है? लोहारा डायनेस्टी के एंड होने के बाद क्या होता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। जो ये रूलर्स हैं, माइनर रूलर्स ये आते हैं, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो बगावत हो रही होती है या एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहे होते हैं, उनको ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद कल्चरल कंटिन्यू रहता है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के बावजूद कल्चर जो है ये कंटिन्यू रहता है। ये पहला फेज़ है। ये 1700 से लेकर 1171 से लेकर 1200 AD का। फिर 1200 से लेकर 1300 तक एक्सटर्नल इन्वेजन होते रहते हैं। इंटरनल स्ट्रिफ होता है, इंटरनली भी ये लड़ाई करते हैं, एक्सटर्नल भी हमला होता रहता है। एक्सटर्नली तुर्की और मंगोल आते हैं कश्मीर में, रेड करते हैं और इंटरनली फ्यूडल कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। दमारस लोकल लॉर्ड्स आते हैं। और तीसरा जो फेज़ आता है अर्ली 14th सेंचुरी 1300 से लेकर 1330 या 1340 के बीच। अराइवल ऑफ मुस्लिम इन्फ्लुएंस आता है, सूफ़ी मिशनरीज आते हैं, कल्चर ट्रांजिशन होता है, इस्लाम को पीसफुली जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। ये इसी के साथ मुस्लिम एडवेंचर आता है जिसका नाम है शाह मीर। तो शाह मीर कब आता है? 1313 AD में। तो 1313 AD में ये पहुंचता है कश्मीर। तो इस टाइम से 1313 से लेकर 1339 तक ये कश्मीर में रहता है और 1339 में ये शाह मीर डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। तो 1313 से लेकर 1339 का ये जो टाइम पीरियड है बीच में, ये जो फेज़ है 1313 से लेकर
1339, ये जो बीच का टाइम पीरियड है इसमें कुछ रूलर्स आते हैं कि रूलर्स ऑफ प्री मुस्लिम पीरियड, यहाँ से मुस्लिम पीरियड स्टार्ट होता है। तो इससे पहले जो रूलर्स हैं इस टाइम पीरियड के बीच ये कौन कौन से हैं? सुहादेवा 1301 से लेकर 1320 एडी तक इसका टाइम पीरियड है। रिंचना 1320 से लेकर 1323 एडी तक। उदयन उ- उदयन देव एंड कोटारानी 1323 से लेकर 1339 एडी तक। 1339 में आ जाएगा शामिर। ये प्री मुस्लिम पीरियड है। सुहादेवा का टाइम पीरियड है की रूलर्स ऑफ द प्री मुस्लिम पीरियड। अब हम इसको पढ़ते हैं। सुहादेवा जो है ये हिंदू रूलर हुआ करता था। हिंदू रूलर अटेम्प्टेड टू रिस्टोर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बट फेस्ड, अब इसने कोशिश की कि अथॉरिटी को सेंट्रलाइज किया जाए, लेकिन इसने भी क्या फेस किया? इंटरनल और एक्सटर्नल रिबेलियंस को इसने भी फेस किया। टैक्सेस को इसने बढ़ा दिया। फंड डिफेंसेस अगेंस्ट इन्वेजन, फंड डिफेंस को फंड किया ताकि जो इन्वेजन हो रहा है उसको रोका जाए, इसलिए टैक्स को भी बढ़ाया गया। 1320 एडी में 1320 एडी में मंगोल इन्वेजन होता है बाय तातर चीफ जुलजू, वीकनिंग सुहादेवा। रिजल्ट क्या होता है? ये यहाँ से भाग जाता है। रेंचना 1323 एडी के बीच इसका टाइम। इसके बाद ये आता है रूलर अटेम्प्टेड टू कंसोलिडेट पावर, ये भी कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है बाय मैरिंग कोटा रानी, कोटा रानी के साथ शादी करता है, डॉटर ऑफ सुहादेवाज मिनिस्टर रामचंद्र। सुहादेवा कौन है? ये इसका मिनिस्टर रामचंद्र, इसकी बेटी के साथ ये शादी करता है कोटा रानी के साथ। असैसिनेटेड 1323 एडी में। बुद्धिस्ट प्रिंस फ्रॉम, अब ये जो रिंचना था ये बुद्धिस्ट प्रिंस हुआ करता था, लद्दाख से ये आया था। बुद्धिस्ट प्रिंस फ्रॉम लद्दाख कन्वर्टेड इस्लाम, इसने इस्लाम में कन्वर्ट किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुलबुल शाह। बुलबुल शाह जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, जो ये बुलबुल शाह सूफी सेंट था, ये कश्मीर में आता है। तो ये इसके अंडर, इसके इन्फ्लुएंस में आकर बुद्धिस्ट प्रिंस जो है ये कन्वर्ट करता है इस्लाम में। रेंचना बिकमिंग फर्स्ट मुस्लिम रूल ओवर कश्मीर, तो ये फर्स्ट मुस्लिम रूल बन जाता है कश्मीर में, और इसको टाइटल दिया जाता है फिर जब ये इस्लाम कबूल करता है तो इसको टाइटल दिया जाता है सुल्तान सदरुद्दीन का। सुल्तान सदरुद्दीन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सुल्तान सदरुद्दीन टाइटल दिया गया किसको? रेंचना को। रेंचना कौन था? बुद्धिस्ट प्रिंस था, लद्दाख से आया था, कश्मीर में कन्वर्ट किया इस्लाम में बुलबुल शाह के अंडर रहकर। बुलबुल शाह सूफी सेंट था, तो ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गया कश्मीर का। टाइटल इसको दिया गया सुल्तान सदरुद्दीन का। उदयन देव आता है इसके बाद, एंड कोटा रानी। कोटा रानी कौन? इसकी बीवी। लास्ट हिंदू रूलर होता है, अब ये शादी कर लेता है, मैरिड टू कोटा रानी। 1323 से लेकर 1339 एडी का के बीच का टाइम पीरियड है। वीक रेन कम होता है इसका। कंटिन्यू फ्यूडल अनरेस्ट एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, यहाँ तक भी कंटिन्यू रहते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट होता रहता है। फ्यूडल्स जो है वो पावर में रहते हैं। अब इसकी डेथ हो जाती है, डाइड 1338 एडी, लिविंग कोटा रानी एज रीजेंट। कोटा रानी जो है वो पीछे रूल करती है। फेस्ड चैलेंजेस फ्रॉम शाह मीर, अब यही शाह मीर जो कश्मीर में आता है 1313 एडी में। 1313 एडी से लेकर 1339 एडी तक ये रहता है यहाँ पर। और जब उदयन देव की डेथ हो जाती है, कोटा रानी एज ए रीजेंट रूल करती है, तो ये फेस करती है चैलेंजेस किससे? शाह मीर से।
शाह मीर जो है ये मिनिस्टर होता है और मिलिट्री लीडर भी होता है, ये पावर में आ जाता है फिर। और ये कोटा रानी को ओवरथ्रू करता है 1339 एडी में। 1339 एडी में कोटा रानी को ओवरथ्रू करके कोटा रानी को हटाकर एस्टेब्लिश करता है फिर एक अपनी डायनेस्टी, शाह मीर डायनेस्टी। इस तरह से शाह मीर डायनेस्टी की शुरुआत होती है, शाह मीर डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है और यहाँ से शुरुआत होती है बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल की कश्मीर में। और शाह मीर को टाइटल दिया जाता है सुल्तान शमसुद्दीन का। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मुस्लिम रूल कश्मीर में कब शुरू हुआ? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शाह मीर डायनेस्टी जब एस्टेब्लिश होती है 1339 एडी में। रूल कश्मीर फॉर ओवर 2 सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज तक ये कश्मीर में रूल करता है। मुस्लिम रूल जो है वो 2 सेंचुरीज तक कश्मीर में रहता है, 1339 से लेकर 1561 एडी तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे शाह मीरी डायनेस्टी को। इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।